जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी। वर्गो, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो वर्गो, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करने वाले कि 1 से लेकर 10 नवंबर आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपकी खुद की एनर्जी कैसी रहने वाली है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो जल्दी से रीडिंग की शुरुआत कर देते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे वर्गों के जो 10 दिन है नवंबर के स्टार्टिंग है वो कैसे रहेंगे, कैसे उनकी एनर्जी रहेगी खुद की। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर वर्गो। तो सबसे पहला कार्ड है वॉकिंग अवे, कुछ चैप्टर आप क्लोज करने वाले हैं अपने लाइफ से। एनवी, 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स। फिफ्थ चक्र यानी थ्रोट चक्र, रेस्ट एंड रेजुविनेशन। तो वर्गो, बात करें आपकी खुद की एनर्जी यानी वॉकिंग अवे, बहुत हो गया, बहुत सह लिया हमने, अब नहीं सहना हमें। इसीलिए आप निकल पड़े हैं ऐसे लोगों से दूर जिनकी एनर्जी अब आपको बर्दाश्त नहीं होती, जिनके साथ आपको रहना आपको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे थे अब तक अपनी लाइफ में, स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, अब आपने सोचा अब स्टैंड लेना है, अब बहुत हो गया, अब हमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप गेट के उस पार चले गए हैं और इधर से गेट बंद हो रहा है, यानी क्लोजर का हो चुका है समय। आपने क्लोजिंग किस चीज़ से करनी है? एनवी, जो लोग आपके अराउंड है आपको जेलसी, नेगेटिविटी थ्रो करते हैं, आपने समझ लिया कि मुझे इन लोगों से खुद को दूर रखना पड़ेगा। ठीक है, इनको, इनकी अकल मुझे ठिकाने लगानी ही पड़ेगी, अदरवाइज ये मेरे पर हमेशा ही हावी होने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप स्ट्रांग हो गए। और कैसे हो गए? क्योंकि आपका 5th चक्र यानी थ्रोट चक्र हो चुका है एक्टिवेट। आपने खुद के लिए लड़ना सीख लिया है, आप बिल्कुल मुंहफट होने वाले हैं। कोई कुछ गलत करे आप सीधा उनको उल्टा जवाब देने वाले हैं, यानी सबको आप उनकी औकात दिखाने वाले। यानी जो लोग आपके लाइफ में मेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, अब आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, उनको अपने जवाब से उनके अकल ठिकाने लगवाएंगे और उन्हें उनकी प्लेस दिखाने की कोशिश करेंगे। यानी आप समझ चुके हैं कि जब तक हम लोगों को, फालतू लोगों को एंटरटेन करेंगे, करते ही रह जाएंगे और एट द एंड सारी मुसीबतें हमारे ही ऊपर आएगी। और इन सब चीज़ों को देखिए डी क्लटर कर दिया आपने, ख़त्म कर दिया और अब आप ले रहे हैं रेस्ट एंड रेजुविनेशन, यानी खुद को शांत करके अपने एनर्जी को रिवाइव कर रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं, अपने पावर को फिर से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, शांत रखने की कोशिश करें, क्योंकि आपने एक मेस क्रिएट किया है। क्या होता है जब हम कोई ओकेजन या कोई फेस्टिवल आता है तो हम घर की कितनी साफ सफाई करते हैं ना, ये जो दिवाली आने वाली है तो घर की कितनी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो इतनी मेहनत करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद हम कितने थक जाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि शाम को एक अच्छी सी हम जो है नींद ले लेते हैं ताकि जो थकावट है वो दूर हो जाए, क्योंकि हमने घर की सफाई की है। तो जब आपने अपनी लाइफ की, अपने ज़िंदगी की सफाई की है, डी क्लटर किया, लोगों को बाहर निकाला, क्लीन किया, तो आप भी थक गए हैं और खुद को रेस्ट और आराम देकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते, क्योंकि आपने क्लोजर किया, गेट के उस पार गए हैं। तो अब गेट के उस पार गए हैं, अब आगे वहाँ उधर जो आपकी जर्नी है उस पर भी तो आपको चलना है, तो इसलिए एक रेस्ट और रेजुविनेशन की ज़रूरत है। देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में उधर क्या चलने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के वर्गों के पर्सन के लाइफ में क्या चलने वाला है, उधर क्या सिनेरियो है, उनकी जो एनर्जी है वर्गों के टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। तो देखिए यहाँ पर है 7 ऑफ कॉइंस, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखिए 4 ऑफ कप्स यहाँ पे भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी डीप थॉट्स में डूबे हुए हैं, आपकी सोचे जा रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड, फाइनली कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। 2 ऑफ कप्स और ले ही लिया एक्शन। वाह, व्हाट अ ग्रेट। देखिए आपके पर्सन यहाँ पर सबसे पहले सोच रहे हैं कि हमने प्यार का पौधा लगाया है, बहुत टाइम से इसमें पानी दे रहे हैं, बहुत इसका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मुझे मेरा पेड़ दिखना चाहिए था वैसा नहीं दिख रहा है। यानी इतनी मेहनत तो हमने की है, लेकिन अभी तक वो रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा जिसकी हमें काफ़ी टाइम से इच्छा है। ठीक है, सोच रहे हैं आपके और उनके लव रिलेशनशिप के बारे में। 4 ऑफ कप्स, यानी यहाँ पर भी फिर से सोचे जा रहे हैं। यूनिवर्स उन्हें बोल रहे हैं कि
वी आर शोइंग यू अ पाथ, हम तुम्हें एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, थोड़ा हमारी तरफ ध्यान तो दो। तुम जिसके बारे में सोच रहे हो उनको कैसे अप्रोच करोगे, उसके पास कैसे जाओगे, रिलेशनशिप को कैसे सही करोगे, उसके लिए रास्ता मैं तुम्हें दे रहा हूँ, थोड़ा इधर ध्यान दे दो। ठीक है, लेकिन उनका तो माइंड बिल्कुल आपने अपने टुवर्ड्स खींच के रखा है, इधर भी सोचे जा रहे उधर भी सोच रहे, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचे जा रहे। फाइनली उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यूनिवर्स उन्हें कुछ बोल रहे हैं। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड एकदम से उठ खड़े हो गए, जहाँ इतना सोच रहे थे अब वहाँ एकदम से उठ खड़े हुए हैं एक्शन लेने के लिए कि नहीं मुझे कुछ करना पड़ेगा, अपने हाथ पैर तो मुझे चलाने ही पड़ेंगे। अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो ऐसे ही बैठे रह जाना है, तो कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो देखिए वो समझदारी उनके अंदर आई है। यूनिवर्स के डायरेक्शन दिखाने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने अपना ध्यान इधर जो आपके तरफ था उधर से अपने यूनिवर्स की तरफ फोकस किया और उस कप की तरफ कहीं ना कहीं उन्होंने ध्यान दिया है, तभी जाके वो एक्शन के मोड में आए हैं। और देखिए टू ऑफ कप्स, यानी उन्होंने सोच लिया है इट्स बेटर कि मैं अपने पर्सन को अप्रोच करूं और अपने दिल का हाल सुना ही दूं। तो जहाँ पर आपका 5th चक्र एक्टिवेट होने वाला है वहाँ आपके पर्सन का भी होने वाला है और वो सीधा आपको लव के लिए अप्रोच करने वाले हैं, यानी आपसे अपना दिल का हाल बयां करने वाले हैं। तो फाइनली इतना सोच विचार करने के बाद एक्शन लेके एकदम सही डायरेक्शन पर पहुंच गए हैं वर्गो आपके पर्सन, यानी वर्गो के लाइफ में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली है। गॉड ब्लेस यू वर्गो। चलिए देखते हैं वर्गो आपका करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे वर्गो का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गिव मी कार्ड। चलिए तो पहला कार्ड हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल, यानी इस समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है वर्गो कि फिजूल के खर्चे आपको बिल्कुल नहीं करने। ठीक है, पैसा वेस्ट नहीं करना है, समय अच्छा नहीं है इन्वेस्टमेंट को लेकर। ठीक है, गलत जगह पर पैसा फंस सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पेज ऑफ स्वॉर्ड करियर में थोड़ा सा डाउनफॉल होने का कारण आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट कर सकती हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपका दिमाग खराब हो सकता है। दिमाग खराब इन द सेंस कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा एक मैस एनर्जी क्रिएट हुई है, मेरा करियर सही ढंग से अभी भी ट्रैक पे नहीं आ पा रहा है, तो उसका एक स्ट्रेस लेवल क्रिएट हो सकता है जिससे आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट होगी। ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड, यानी आपके करियर के मामले में जिन लोगों पर आप ट्रस्ट कर रहे थे मे बी उनसे आपका भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि लोग आपका भरोसा तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बैकस्टैप कहीं ना कहीं आपको करेंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है, यानी धोखा देंगे, आपके प्लान बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। कोई थर्ड पर्सन एंटर हो के आपके करियर में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते। देखिए बैकस्टैप बोला था तो 10 ऑफ स्वॉर्ड भी आ गया, यानी बिल्कुल बैकस्टैप, यानी लोग आपका फ़ायदा उठाकर आपसे रन करने वाले। जैसे यहाँ पर देखिए इस पर्सन के ऊपर इतने से स्वॉर्ड्स लगा के, और ये वाला पर्सन यानी रेड जैकेट या जो भी इसने ओढ़ रखा है वो भाग रहा है, यानी लोगों को क्या होगा कि वो आपको फंसवा के क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए हमने देखा था यहाँ पे एनवी की एनर्जी थी, है ना, कि आपके दुश्मन एक्टिवेट हो जाएंगे। तो वही होगा कि आपके दुश्मन आपके करियर में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी वर्गो, यानी खामखा में किसी के साथ उलझना नहीं है, जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। सोचिएगा कि यूनिवर्स आपका कर्मा रिलीज़ करे, आपसे थोड़ा सा सफ़र करवा के आपके कर्मा को रिलीज़ करे, तो उसको बस आपको साइलेंट रहकर और मन शांत करके उसको रिलीज़ कर दीजिए, बस ज़्यादा उसमें उलझे नहीं, किसी के साथ बहसबाजी तू मैं मत करिए, तो चीज़ें और बिगड़ सकती, जो कर रहे करने दीजिए। देखने वाला ऊपर बैठा है, सब देखते हैं, उनकी भी लाठी चलती है, जब समय आता है तो वो लाठी पड़ेगी उन लोगों को जो आपके साथ ऐसा बुरा करने वाले हैं, बट आपको शांत रहना है। ठीक है, और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। आपके लिए कार्ड क्या है, द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। देखिए लाइफ जो है ज़िंदगी रहस्य से भरी हुई है, तो हमें उसकी खोज करनी चाहिए, अपना जो सर्चिंग मोड है उसे ऑन करना चाहिए, एडवेंचरस होना चाहिए। ठीक है, आज ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, अब इस प्रॉब्लम में से मैंने क्या सीखा उस पर ध्यान देते हैं, इसे कहते हैं एक सही इंसान। यानी प्रॉब्लम में भी जो ये ध्यान रखे कि मुझे क्या सीखने को मिला, वही इंसान होता है, वही अपनी ज़िंदगी सही ढंग से बिता सकता है। लेकिन जो प्रॉब्लम को देख के हाय तौबा मचाने लग जाते तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो प्रॉब्लम और मैस क्रिएट हो जाती है। लेकिन जो बहुत लाइटली लेकर उससे बाहर निकल जाता है ना, वो सबसे अक्लमंद होता है। तो आपको यही कहा गया है, द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, लाइफ के रहस्य को समझे तो लाइफ को जीने में काफ़ी आसानी हो जाएगी।
ठीक है। तो वर्गो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई है। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। और साथ ही में बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।